ये 11 नंबर दिखा रहे हो, जी बहुत बड़ी गाय है। सर, पैनी मेकर की गाय है हाँ, जी। और 7 महीने और 10 दिन की प्रेग्नेंट है। लगभग 45 दिन अभी बच्चा देने में पड़े हुए हैं बाकी हाँ जी। और हमने ड्राई की है, सेकंड। सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी। अच्छा, 6 दांत की है। पहले कितना दिया दूध? सर 32-33 लीटर दूध करती रही पहले ब्याह में। पहले, हाँ अब? जी। सर अब उम्मीद है 40 लीटर दूध दे वो देगी। कहते इतना पहले इलेक्ट्रिशियन देती नहीं है। नहीं सर, वो तो उसकी ब्रीड ही बता रही है सर। पहले ब्याह में तो 55 लीटर दूध का रिकॉर्ड हो चुका है। ये होगी 8-9 क्विंटल की। नहीं सर, 8-9 क्विंटल की, 6.5-7 क्विंटल की है। हाँ जी, बहुत ही अच्छी है। देखिए वेन से 40 तक जाएगी। आराम से चली जाएगी। वो तो उनके हाथ में सर, जो सेवा करते हैं। नहीं तो लोग तो ये ऐसी गायों का अब तो 45 कहाँ जा रही लीटर। सर ये महाराष्ट्र में 2 जगह जा रही है। ये किशोर जी है, उन्होंने 5 गाय ली है, नासिक के हैं। अच्छा, और 2 गायें अलीबाग में जा रही है, वो ली है वसंत जी ने, हरीश वसंत ने। महाराष्ट्र ही जा रही है। हाँ जी, सारी तो महाराष्ट्र। 7 जाएंगी 8? सर जाने में तो वो बोल रहे थे कि 10 डाल दो, पर गर्मियों में मैं 7 से ज़्यादा डालता ही नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी हो कितना जाए। बड़ा है? सर 75,000 रुपये बड़ा लगा है। तो कितने दिन पर पहुंचेंगी? पहुंच जाएगी सर, लगभग 4-5 दिन में पहुंच जाएगी। बट जैसे हमारे को लगता है कि गाय स्ट्रेस में ज़्यादा है गर्मी में, तो हम एक ही जगह पे 2 दिन का स्टॉक कर देते हैं। अच्छा, एक जगह 2 दिन का। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो गाय फिर तंदुरुस्त तो आराम मिल जाएगा कुछ। सर आप कह रहे हैं ना कंप्लेन क्यों नहीं आती है, तो रीज़न यही होता है कि अगर आपकी गायें सही सलामत बंदे के घर पे पहुंच जाए और केयर टेकर अच्छा हो, तो कभी कंप्लेन आने की नौबत तो ही नहीं वो आती। क्या दाम में बेचे? अब ये जो गाय हैं सर, उनकी खरीदी 7 दिन हो गए हैं की हुई। हमने जिस दिन लेके आए तुरंत FMD की वैक्सीन भी कर दी है, फिर बाइटिकोल ऊपर दवाई डाल दी है ताकि रास्ते में कोई थाइलेरिया की प्रॉब्लम ना आए। मतलब पहले डाल दी, पहले ही ट्रीटमेंट कर अब दिया। चिचड़ नहीं लगेंगे? चिचड़ नहीं लगेंगे सर। तो 2-3 दिन अपने पास रखेंगे। तो लगभग 5 दिन हो गए मैंने अपने पास रखी, अब कल ट्रैवलिंग कराएंगे इनकी। अच्छा, ब्याई हुई है कोई? ब्याई हुई भी है सर, 2 गाय ब्याई हुई है। कितना दूध देती है वो? सर अभी एट प्रेजेंट में एक के नीचे 25-26 लीटर दूध था, पर हमने FMD की वैक्सीन की तो उसका 20-22 लीटर दूध रह गया है। अच्छा, और एक के नीचे 32 लीटर दूध था, वो एट प्रेजेंट में 25-26 लीटर रह तो गया। ये कम क्यों हो जाता है? सर उससे बुखार आ जाता है गायों गर्म को। होती है? हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रेस में आ जाती है गायें, तो उसके कारण कभी कभार तो गायों का आधा दूध उड़ जाता है। तो FMD के जो तूने वैक्सीन दी है जी। तो वो कहाँ से ली वैक्सीन? सर वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, पर मैं गवर्नमेंट वाली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं 3-in-1 यूज़ करता हूँ। गारंटी रहती है? हाँ जी, हाँ जी सर, टोटली गारंटी। जो पहले दिखाई थी, जी ये दूसरे नंबर पे दिखा रहे हो, हाँ काली जी, जी वो सफेद में थी। जी जी। काफ़ी फर्क है। सर वो थोड़ी क्रॉस में है, 10% क्रॉस में, वो प्योरिटी में। अच्छा, वो प्योरिटी में। जी, ये फर्क है। मतलब उसकी जो जनरेशन है पहले से ही प्योरिटी में थी। इसका दाम? इसका 90,000 रुपये सर। दूध कितना होगा? दूध सर 32 लीटर, बाकी उनकी किस्मत है। 30-32 में अपना अंदाजा मान के चलता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने तो पहले ब्याह में बोला था 26-27 लीटर दूध देती रही है। हाँ। तो इतना 30-32 लीटर दूध देगी, ऊपर से गर्मी भी है, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बाकी महाराष्ट्र का तो क्लाइमेट हमारे यहाँ से तो ठंडा ही है अभी। नासिक का काफ़ी बरसात हो रही है वहाँ पे, बरसात ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा हो रही, बाढ़ आई हुई है वहाँ पे। तो उसका भी रीज़न था कि कितने स्टॉपेज दोगे फिर? सर लगभग 3 से 4 स्टॉपेज हो ही जाएंगे। पहला यहाँ पे होगा राजस्थान में, हाँ। फिर बाद में होगा गुजरात में। अगर गुजरात की तरफ से जाएगी तो गुजरात में होगा, नहीं तो फिर MP में होगा। वो जहाँ स्टॉपेज करते हैं वो कितने पैसे लेते हैं? सर 1,000-1,500 रुपये ले लेते हैं एक दिन का। एक दिन का दूध भी अलग से देना पड़ता है। दूध भी उन्हीं को देना पड़ता है? उन्हीं को ही देना पड़ता मतलब डबल हो गया। है। हाँ जी, हाँ जी। तो 10,000 रुपये की स्टॉप सर में चला देखिए, गया। हमारे को 1,000-1,500 रुपया नहीं चुभता है, बस अच्छी शेड मिलनी चाहिए, गायों का रिलैक्स होने की वो जगह तो मिलनी चाहिए। जिसने पैसे लेने हैं तो बनाई ही अच्छा होगा। सर कभी कभार तो कुछ भी नहीं मिलता है तो सर, वहाँ पे पेड़ों के नीचे वहाँ रखनी पड़ती रुकते है। नहीं कभी होंगे फिर कभार लोग? रुकना पड़ता है। जैसे गायें केयर टेकर देखता है कि वो थकावट ज़्यादा मना रही है, बार बार अंदर बैठ रही है, तो हमारे को फिर वहाँ पे उतारनी भी पड़ जाती है कभी कभार। वो अंकुर जी, जितनी तूने आज तक गाय दिखाई है जी ये सबसे ऊंची है? बिल्कुल, चाहे तूने 500 दिखाई हो चाहे 600 दिखाई हो, जी ये सबसे ऊंची ये है। बिल्कुल सर। ये डेनमार्क 116 की वो है। केयर टेकर तो उसके नीचे रह गया। बच्चा लग रहा है, हैं?
बिल्कुल सर, ये थोड़ी अभी आपको दुबली लग रही होगी, उसका रीज़न यही है, एफएमडी की वैक्सीन है। अच्छा, वो इसलिए है। हाँ, ये भारी थी ये? सर 105 106 टेम्परेचर हो जाता है, बुखार ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो 5-5 दिन बुखार टूटता नहीं है, गाय कम खाती है। तो वो मतलब कि आप हिसाब लगे 4-5 दिन के बाद अब इन्होंने खाना चालू किया, सुबह शाम हमारे को लीवर टॉनिक देना नहीं, पड़ता चलो है। ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया कि वैक्सीन लगा के दे रहे हो। बिल्कुल सर। लेकिन जो आम ज़्यादातर लोग हैं वो इतनी केयर नहीं करते हैं। सर देखिए, मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा करना चाहता हूँ पर अच्छी क्वालिटी में काम करना चाहता तो हूँ। ये कौन सी ब्यात की है? ये सर दूसरे ब्यात में बच्चा दिया, पर 4 दांत की अभी। अभी 4 दांत की 4 है? दांत की है। दांत दिखा देगी? हाँ जी, बिल्कुल दिखा दिखाओ। देगी। दूध कितना देगी ये? सर इसका 32 लीटर दूध रेडी हो गया था, अच्छा, तो पहले ब्यात में 37-38 लीटर दूध दिया हुआ है इसने। तो उससे तो अधिक जाएगी एक बार? अधिक जाएगी सर, इतना ही चलो 37-38 दे दे तो सफिशेंट है, क्योंकि इस बार गर्मी में बच्चा दे दिया। दाम 1,25,000 की सर। 1.25 की? 1.25 सबसे महंगी? ये अगर मान लीजिए, ये अगर हम उसमें देते सर्दियों के मौसम में 1,65 1,70 से कम नहीं जाती है। तो जितनी तुम अब भेज रहे हो सबसे महंगी यही है? सबसे महंगी यही है जी। 1.25? हाँ जी, मतलब कि सर इसने लाए कितने की? इसका ना मैं लेके आया था सर 1,12,000 की, और किराया लग के मतलब कि 1,15,000 की मेरे को पड़ गई थी। 3,000 रुपये किराया लग गया था, 1,000 रुपये दलाली देनी पड़ी। अब वैक्सीन कितने की मिली फिर? सर वैक्सीन तो 300 रुपये की वैक्सीन है। अच्छा, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद सर कितने मैं ब्याह तक जाएगी? सर देखिए, एचएफ की ना जो आज की तारीख में मुनियाद ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा दूध देने के कारण 5-6 ब्यात 7 ब्यात हार्डली दे दे तो दे दे, क्योंकि ये भी एक हिसाब का बॉयलर चिकन की तरह हो गया कि जैसे बॉयलर अभी फीड ही ऐसी हो गई है। पहले ज़माने में जो बछड़ियाँ तैयार होती थी 2 साल की हो जाती तब यही करते थे, पर आज की तारीख में 12 महीने 13 महीने में यही करके तो 2 साल के अंदर बच्चा दे देती है। अच्छा, तुमने जिसको बेची है जी, उससे बात हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगी। उनका मेन भैंसों का काम है, लगभग 100 भैंसें उनके पास। नमस्कार किशोर जी, नमस्कार नमस्कार। कैसा हाल? बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया आज। बाढ़ बहुत आई हुई है? बहुत बाढ़ है, मैं वीडियो डाल रहा है जॉली जी को, बहुत बारिश चल रही है नासिक। अच्छा, तो ये अभी आपने जो गाय खरीदी है हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की और हाई लेवल की हैं, बराबर है सर। बहुत पैसा लगाए हैं? हाँ नहीं, ज्यादा नहीं लगा है जॉली जी, ये इसलिए कम लगा है थोड़ा। ये 1.25 लाख बता रहा है। हाँ बराबर है। अच्छा हाँ, मतलब कि उस रेंज में है, कम ज्यादा करके। अच्छा, तो आपके यहाँ कितना दूध हो जाता है? मेरा अभी मेरे पास फिलहाल 13 गाय है। हाँ। लोकल गाय है इधर की। हाँ, उनका खाली 200 लीटर दूध निकलता है। अच्छा, हाँ, तो- और मेरे पास तो 80 भैंस है। तो फिर अच्छा भैंस का करते हैं ज़्यादा? हाँ भैंस का ज्यादा है, लेकिन अभी मुड़े थोड़ा गाय के ऊपर। आपके वीडियो देख देख के इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। तो ये बड़ी गाय संभाल लोगे आप? हाँ पक्का संभाल लेंगे। अभी उसमें आगे और कुछ दिक्कत आएगी तो आप लोग है। ये भैंस से कई गुना ज़्यादा टाइम मांगेगी। 6-6 फीट की गाय हैं। हाँ ये एक तो 6 फीट की है और एक बहुत ब्रीड में है जो पहले सफ़ेद दिखाई इन्होंने। बराबर बराबर। अरे वो सब उनके ऊपर छोड़ा था, मैंने इसमें मेरा दिमाग कुछ भी लगाया नहीं है। हाँ, सब जॉली के ऊपर छोड़ा था, सब उनके हिसाब से। वैसे इजोली की पहले शिकायत नहीं है, या अब आपसे देखते हैं क्या बनता है? हाँ, पहले कभी शिकायत नहीं आई इसकी? तो कुछ शिकायत आने का तो यही नहीं आता। अभी गाड़ी लोडिंग होके गाड़ी सही सलामत घर पे आने वाली, ये मेरे को मालूम है। सब दवाई पूरा दिया है। हाँ, दिया है। तो कब आओगे फिर कभी? अभी दिवाली के बाद में पक्का आने वाला है। आने के बाद आपको कॉल करके बुला लूंगा। अच्छा, हमने वहाँ पर महाराष्ट्र आना है तो आपको बुलाएंगे, वहाँ आना आप। हाँ, आपका नंबर, तो मैं पहुंच जाएगा। इनका नंबर मैं ले रहा हूँ हाँ, आपसे, आपका नंबर इनसे ले लेता हूँ अभी। ठीक ठीक ठीक, ओके, आपसे मुलाकात हो जाएगी। नमस्कार। नमस्कार। कितने की है? सर ये 1,00,000 रुपए की दी है मैंने। कितनी में? सर बछड़ी तो कितना देखिए, देगी दूध? दूध आराम से 30-32 लीटर दूध दे देगी। बसड़ी बहुत सुंदर। वो बोलने को सर 40 बोल दूँ इसका ये है, पर इतने सभी गायों का मैंने उनको 30 लीटर ही बोला है। अच्छा, तुम ये बताओ कि नमक हम लोग इनको देते हैं, जी क्यों देते हैं नमक? सर, नमक गर्मी में तो आज आप पास में ही रखोगे ना, तो ये चाट के मतलब 5 किलो का शाम तक ये 2-3 किलो ही रह जाएगा। मतलब कि एक तो ज़ुबान के जो कंडे वो खड़े हो जाते हैं नमक से? नमक से घिस जाते हैं, पहले अच्छा। खड़े होते हैं, घिस जाते हैं। हाँ। तो कैल्शियम की मात्रा पूरी करता है। इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है,
फॉस्फोरस की भी कमी पूरी करता है। और जो इसके अंदर समझ लो एक हिसाब का डीवर्मिंग होता है, जो गाय जुगाली कम करती है तो इससे जुगाली की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी ज़्यादा पिएगी, खाना गर्मियों में गाय कम कर देती खाना, और इससे मतलब कि अच्छा खाने लग जाती है और साथ में तंदुरुस्त रहती है गाय। अच्छा, अगर साथ में अचार दे दें मुट्ठा भर तो वो भी अच्छा है सर, टेस्ट बदल जाता है गायों का, बहुत अच्छी चीज़ है अचार। शौक से खाती हैं? बिल्कुल सर। हमने तो अब जैसे क्या कहते हैं, गर्मियों में हम क्या करते हैं, जैसे गाय कम खाती है हाँ। तो हम सूखा आलू बुखारा ले लेते हैं, इमली ले लेते हैं, अजवाइन, और उसमें थोड़े पुदीने के पत्ते डाल देते हैं और सेंधा नमक डाल देते हैं। रात को भिगो के रखते हैं तो ऊपर से सुबह उसका पानी खाली पेट पिलाते हैं, तो उससे जैसे किसी गाय का बुखार नहीं टूटता तो बुखार भी टूट जाता है। लीवर के ऊपर अगर सोजश आई होती है वो भी ठीक हो जाती है। किसी का पेशाब पीला है तो वो सफ़ेद हो जाता है। तुम बता रहे थे कि जौ खोरा देने से भी पेशाब ठीक हो जाता है? बिल्कुल सर। वो पानी को ठंडा कर देते जौ खोरा तो सर वो ठंडा बहुत होता है, पानी को ठंडा कर देते? बिल्कुल सर। किसी गाय का गर्मियों में आजकल पेशाब रुक जाता है हाँ। तो उसमें जौ खोरा बहुत काम करता है। जौ खोरा, दही, हल्दी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया चीज़ है। तुम लोगों को नुकते बहुत हैं सर, कोशिश होती है ना कि इंजेक्शन कम लगाया जाए, और इतने गर्मी में एंटीबायोटिक देंगे तो लीवर के ऊपर ही इफ़ेक्ट करेगा। तो बेटर यही है कि थोड़ा देसी नुस्खा दिया जाए तो फिर उससे गाय ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो जो दही तेल होता है तो वो जैसे गायों के गोबर में ब्लड आता है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। गायों को कीटोसिस हो जाता है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो एक बंगाल ले गए थे जी। तो वो क्या हाल है उनका? खुशी बहुत है वो तो। तुमने बात तो नहीं कराई उससे? मैं कोशिश करता हूँ, अगर बात करते हैं तो फिर मैं बात जरूर करा दो, कराता हूँ। करा दो। ले अभी अगली ले। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार अमरीश जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? गाय ले एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है। मौसम एकदम सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, तो अब आ जाइए एक टाइम इधर। हाँ आऊँगा पक्का। तुम गाय ले गए थे? हाँ हाँ जो गाय ले गए थे आप तो कैसे चल रही हैं? हाँ हाँ आएंगे। नहीं, जो गाय आप ले गए थे इनसे, जोली से, हाँ तो कैसे चल रही हैं? वो सब एकदम सही चल रहा है। सही? सच कह रहे हो? सच कह रहे हो? एकदम। अच्छा, अब आगे एक बार देख जाइए। मैं आके देख के जाऊंगा। दूध जितना बताया उतना ही है? ज़्यादा है? नहीं एकदम दूर जितना है उधर उतना ही। ठीक है, आपकी शक्ल हमको भूलती नहीं है। आप आ जाइए एक बार। आऊँगा पक्का। अमृत जी, आपकी वीडियो लोगों ने बहुत लाइक करी है। हाँ मुझे मालूम है। आपकी मुस्कान के ऊपर मर गए सभी। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। ये भी जुड़वा ही समझ लीजिए, सेम फार्म से आई है, एक ही फार्म से आई है। ABS हल्क का इसको सीमन लगा हुआ है, हाँ। और ये 40-120 की है, डेनमार्क की। तो इन दोनों की माँ का क्या रिकॉर्ड है? माँ का सर 40-42 लीटर तो फार्म में आजकल गाय आम दूध ये देती कितना है। देगी फिर? ये भी 30-32 लीटर पहले ब्याज में दे देगी। बाकी टाइम कितना है? टाइम सर इसके भी 20-25 रोज पड़े हुए हैं। दाम? दाम सर ये 1 लाख रुपए वहाँ पे पहुँच कर रही है। वो 1.5 की? हाँ जी, 1 लाख रुपए की। वो पहले वाली? हाँ जी। दो भी एक की थी? मतलब कि एक ही रेट है, एक ही फार्म दोनों से। एक ही हाँ जी, 1 लाख रुपए की 30 से देंगी दूध? आराम से दे और देगी। पूरी सर, ब्रीड में है? 30-32 लीटर दूध आराम से दे देगी। पूरी ब्रीड में? 100% ब्रीड है सर, मतलब कि लेटेस्ट जनरेशन की है। उनको काफ़ी देर होगी, लगभग 15-20 साल हो गए ब्रीड के ऊपर काम करते हुए। जिस फार्म से आई है, शाहकोट से आई थी, और लगभग आप इसे लगा ये 7th जनरेशन उनके बाद चल रही है। वो तुमने एक वो वीडियो बनवाई थी, वो क्या नाम था उसका? नासिर जी। तो वो सामान तैयार कर रहा था अपना शेड में। सर वो उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, हाँ। तो टांग उसकी फ्रैक्चर हो गई थी, तो अब प्लस्तर वगैरह खुल गया हुआ है, 4-5 रोज में आ जाएगा। हमको बुलाना। हाँ जी जरूर सर। वो हम गाय की बात करें, लेकिन जी। पहले वो नई बीमारी एक आ रही है, लंपी स्किन। जी सर, वो तो स्किन क्या प्रभाव है उसके? सर पहले तो उसके लक्षण ये होते हैं कि पूरे शरीर पे ना गोल गोल फिंसियाँ टाइप हो जाती है, पानी वाली। फिर वो गाय पैरों से कमज़ोर हो जाती है, लंगड़ा बुखार हो जाता है, उसके कारण गाय लंगड़ा आके चलने लग जाती, पैर मुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये उसकी पहचान है। तो ख़ास करके तो मैं यही सभी से विनती करूँगा कि अभी मंडी से माल ना लें, क्योंकि तकरीबन वहाँ पे हर कोई नए घर की गायें आई होती है, तो वो वैक्सीनेटेड नहीं होती है, तो उसके कारण वो प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचाव करने के FMD लिए भी वहीं से चलती है? वहीं से चलती है सर, तकरीबन वहीं से चलती है।
और उसका बचाव करने के लिए लोगों को आजकल ना गोबर के जो सूखे होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? उपले उसके ऊपर मतलब के गूगल डाल के और साथ में कपूर की टिक्की डाल के और जो होते हैं ना अपना नीम के पत्ते, तो उसका धुआं देना चाहिए। पूरे एक हिसाब का यज्ञ ही हो जाता है पूरा। हाँ, तो वो मक्खियों के काटने के कारण होता है सर, मच्छरों और मक्खियों के कारण। अच्छा अच्छा। तो सफाई आप देख लीजिए, बरसात का मौसम है, मेरा वो अंदर पूरा कच्चा है, पर आपको बिल्कुल भी गीली जगह नहीं दिखेगी, एकदम सफाई दिखेगी। यहाँ पे भी पूरी सफाई दिखेगी। तो मच्छरों की स्प्रे करनी चाहिए और वो गूगल का मतलब कि वो धुआं ज़रूर करना चाहिए, उससे ठीक रहेगा। अच्छा। इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आती है। इन केस अगर किसी को हो गया हुआ किसी गाय को, तो उनको नारियल के तेल के अंदर कपूर की टिक्कियाँ डाल के तो उसके मतलब कि पूरा उसको मैश करके थोड़ी देर रख के तो पूरे शरीर पे गायों के मालिश करनी चाहिए और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए, ठीक हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। और फालतू का बाहर का इंसान अभी गायों के अंदर आना नहीं चाहिए और कोशिश करें कि मंडी का माल ना लें जी। तो ये गाय जी 4 सर। नंबर, जी सर। तो क्या कहती है? सर बहुत ही अच्छी गाय हैं, गैलेक्सी की गाय हैं। आप कद काठी देख लिए, बहुत ज़बरदस्त है। और ये भी एफएमडी की वैक्सीन की, उसके कारण हल्का फुल्का आपको दुबली लग रही होगी। और इसकी मेन बात है कि हमने फीडिंग बंद की हुई है, ड्राई पेर चल रही है अभी ये गाय। पहले ब्याज में 36 से 37 लीटर दूध दिया है इसने, और अभी 6 दांत की हुई नहीं, अभी 6 दांत की हो रही है। वर्ल्ड वाइड का येले का इसको 4850 रुपये का सीमन लगा हुआ है। 4850 का? हाँ जी, इतना महंगा? जी सर। अच्छा। मतलब कि बहुत ही बड़े फार्म से क्या आई है। दाम में है सर ये 4 सेल है, 1,25,000 की सेल करेंगे। इतनी महंगी? सर मिल ही नहीं रही है गाय, आपको पता 4800 का तो सीमन लगा हुआ है इसको, सेक्सर सीमन लगा। बछड़ी है, जब पैदा होते बछड़ी 10-15 हज़ार की तो बछड़ी है। अच्छा। आप ये चीज़ देखिए। और 37-38 लीटर पहले ब्याज में अगर किसी गाय ने दूध दिया, इट मीन्स के 40 के ऊपर ही दूध देगी। अच्छा, अब ऐसा मौसम बदलेगा जी, 40-50 लीटर दूध देगी? 40-45 लीटर दे दे सर। 40-50 तो आम बात होगी। 1.25 लाख की बेचो? बिल्कुल कितने सर। कम करोगे? नहीं नहीं, इसमें कम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? 2-3 हज़ार रुपये मानतान करें, क्योंकि सर देखिए इतनी बड़ी गाय हमारे को भी लाख से बाहर ही आई होगी। और अभी इसको लगभग समझ लीजिए 18-12 की है, मतलब 18 तारीख को इसका 7 महीना पूरा हो जाएगा। इसको ड्राई करते करते ही मतलब कि 2 महीने की कच्ची रह जाएगी, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा जी। गाय तो सर देखिए 50,000 की भी आती है, गाय 75,000 की भी आती है, गाय 2-2 लाख रुपए की भी आती है। फ़र्क होता है तो उस चीज़ का पैसा अब लेते हैं। मौसम बदलने वाला है। जी। हैं? हाँ जी। आएगा मौसम बिल्कुल। अगस्त के बाद में हाँ चेंज जी, हुआ। जी। तो क्या खतरा रहता है अगस्त में? सर अगले महीने अगस्त में सबसे ज़्यादा गाय का बचाव करना चाहिए मेस्टेटस में, क्योंकि तब अगस्त में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। नया अचार खुलता है, जो साइलेज है, नया अचार लोग यूज़ करेंगे, उसके कारण मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाती है फार्म अच्छा। में। तो उसके कारण मेस्टेटस की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 100% आएगी। तो उस चीज़ का रोकथाम करना चाहिए। दूध निकालने के बाद जो डिप से वो मेडिसिन आयोडीन जो बीटाडीन है वो लगानी ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। अच्छा, हम अपना भी बता रहे हैं, जब हम छोटे थे ना, वो चारा काटते थे जी। तो वो माँ कहती थी कि उसको फैला के आओ, बिल्कुल। तो वो सुबह डालने से। वो उसका रीज़न यही है, मॉइस्चर ज़्यादा होता था। अच्छा। जैसे गीला ये चारा तो डालेंगे तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होएगा, तो उसके कारण हमारे धुआं छोड़ जाता है। धुआं छोड़ जाता है। वो टॉक्सिन बाइंडर डालना ही चाहिए, उसमें फंगस आएगी आएगी। अगर नहीं डालेंगे तो वो उसी के कारण मेस्टेटस भी आता है, गीले चारे के कारण। और गाय के अंदर पेट में गड़बड़ी होगी तो चारा डायरेक्ट गोबर में ही निकलता जाएगा, तो वो पाचन शक्ति कम हो जाती है गायों की, कीटोसिस होगा ही होगा अगर हम टॉक्सिन बाइटर यूज़ नहीं करेंगे तो। कितने की है ये सारी है सर 50-55 हज़ार की है। ये भी 2 दांत है। हाँ। दूध ये भी 28-30 लीटर ही देगी, क्योंकि जिस फार्म से लेके आया हूँ 12 गायों से 700 लीटर दूध होता था। अच्छा, हाँ जी। 12 गायों से 700 लीटर दूध। अच्छा। नज़दीक में यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे है। तो मैं चाहूँगा आप एक बार वहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि छोटे से गाँव से वो अगली बार लड़के आएंगे, थे। बता देंगे, अगली बार। इतनी मेहनत की उन्होंने ब्रीड के ऊपर, तो आज 12 गायें 700 लीटर, 65-66 लीटर दूध आम गायें दूध देती थी। कंपटीशन वाले आए थे कि हमारे मेले में लेके आओ जिस आप। दिन नासिर आएगा उस दिन चलेंगे।
वो कह रहे थे जयगुर में लेके चलोगे? हाँ जी ले चलेंगे सर। तो अब ये कितना दूध देगी? सर ये 28 लीटर 25 से 28 लीटर दूध आराम से दे देगी। 50 रुपए की? हाँ 50,000? 50,000। सिर्फ ये कद काठी के कारण इतने की तो रह वो गई है 1 लाख वाली बच्ची है, इसमें क्या फर्क है? सर। बॉडी वेट का फ़र्क है, सुंदरता का फ़र्क है, दांतों का फ़र्क है। वो खीरी है, ये 2 दांत है, 2 से 4 हो रही है अभी। अब ये चीज़ देखो ना, तो एज का भी फ़र्क है। दूध 20 से ऊपर देगी? दूध सर गारंटी दी है मैंने उनको 25 लीटर की, अच्छा आराम से दे देगी। मेरे को भाव से अच्छा, आएगी। अगर तुमने इतनी गारंटियाँ दे दी हैं, जी अगर नहीं देगी फिर? सर देखिए, नहीं देती है ना, मैं हमेशा आपको कहते हैं ना कि तेरी कंप्लेन क्यों नहीं आती है, उसमें हमारे को समझना पड़ता है। कुछ पैसा हम वापस देते हैं। अगर यहाँ तो मेरी मान लीजिए गाय मेरी मर जाती है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं मेरी गाय नहीं मरी, मेरी गाय भी मरी है और उसकी जगह हम दूसरी देंगे। एक हमने फिल्म देखी थी जी मेहर मित्तल की, अच्छा तो वो बस लिए खड़ा था, जी तो वो सवारी दिल्ली की कहता बैठ जाओ दिल्ली जाएगी, जी। कोई कहता था अमृतसर जाएगी, कहता बैठो अमृतसर जाएगी, जी। तो सारी तरफ की सवारियाँ बिठा ली उसने गारंटी दे करके, बाद में भाग गया। नहीं नहीं वो ऐसा- काम तो नहीं करोगे? सर एक दिन व्यापार थोड़ी करना है, हाँ लंबा चलेंगे अच्छा। तो अच्छा करेंगे फिर ही चलेंगे सर। जो चारा होता है वैसे तो 4 दिन का चाहिए होता है, पर मैं 6 दिन का बेचता हूँ, 2 दिन का एक्स्ट्रा बेचता हूँ। कितना कितना होता है? सर जैसे जो भूसा है गेहूं का, हाँ, वो लगभग जाएगा 2 से 2.5 क्विंटल जाएगा। अच्छा और फीड की कम से कम क्विंटल 1.5 क्विंटल फीड जाएगी। अच्छा। और साइलेज के जो क्विंटल होते हैं वो 3 बैग जाएंगे। फुल मतलब जाए। चारा यहाँ से देके भेजो? बिल्कुल सर। तो जहाँ स्टॉपेज होता है वो लोग चारा नहीं देते हैं? नहीं नहीं वो नहीं देते, चारा अपना ही देना अपना ही देना है। तो अब तो तुमने फिर पूरा 3 कुंटल, वो 5-6 कुंटल तो यही हो गया। बिल्कुल सर, मतलब कि 5-6 हज़ार रुपये का चारा हो जाता है, 7-8 हज़ार रुपये की मैं मेडिसिन बेचता केयर हूँ टेकर साल में। कितना देंगे? केयर टेकर सर महाराष्ट्र का 12,000 रुपये लेते हैं। 12,000? जी सर। कितने दिन बाद वापस आएगा वो? सर वो ट्रक में ही साथ में आ जाएगा। कभी गड़बड़ भी हो जाती है? गड़बड़ हो जाती केयर है टेकर आलसी हो जाता है सर, उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ता अगर है। केयरलेस हो जाए तो। केयरलेस हो जाए। कई जैसे पंजाब के जो केयर टेकर वो तो होते हैं, तुम्हारे वो चाकू को चाहे खरबूजे पे फेंको, खरबूजे को चाकू पे तो कटना खरबूजा है। देखिए तुम्हारे सर, ऊपर आएगी बात। मान लीजिए हम 7-8 हज़ार रुपये की मेडिसिन बेचते हैं, अब उसको रास्ते में पता ही नहीं होगा कि मेडिसिन लगानी कौन सी है, तो फिर ऐसे केयर टेकर को हमने क्या करना है? पैसा उसी चीज़ का लिया जाता है कि पूरा डॉक्टर का भी है, राजू है जोनी भैया का मेन, कम से 25 साल हो गए जोनी भैया के पास चल रहा है ये। तो बचपन से ही जोनी भैया के साथ चल रहे हैं। राजू हो गया, मुन्ना हो गया, कमलेश्वर हो गया, तो मतलब ये डॉक्टरों का ही काम करते हैं एक हिसाब का। अच्छा, हाँ। पूरे डॉक्टर हैं। कोई कभी मेरे को ये इन्होंने फ़ोन नहीं किया कि गाय को ये हो गया वो हो गया, अपने आप ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। नमस्कार। तुम जलंधर में भी मिल जाते हो, यहाँ भी आ जाते हो? हाँ जी, अब ये भी मालक है, वो भी मालक है, दोनों तो भाई हैं। अच्छा, तुम केयर टेकर बन के जाते हो, हाँ जी। तो क्या परेशानी आती है? परेशानी तो गाय को ज़्यादा टेम्परेचर का बीमारी, ज़्यादा टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तो कुंडी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, लंगड़ी बुखार का भी प्रॉब्लम होता है। उसका मालक है, सभी दवा देते हैं सभी प्रॉब्लम का, तो उसका हम लोग यूज करते हैं, अच्छा से माल पहुंच जाता है। चारा फिर खड़े होकर देते हो वहाँ? नहीं, वहाँ पर यहाँ से हम लोड करेंगे तो 8-10 घंटे गाड़ी चलेगी। हाँ। 8-10 घंटे के बाद नीचे उतार लेते हैं सुबह में 5 बजे या 6 बजे, फिर उसको पूरा दिन रेस्ट करवाते हैं, चारा डालते हैं, पानी पिलाते हैं, दूध निकालते हैं, शाम को फिर टेम्परेचर चेक करके फिर उसको जो जिसका जैसा प्रॉब्लम है वैसा इंजेक्शन लगाकर फिर गाड़ी में लोड करते हैं। तो ये 11 घंटे खड़ी थकती नहीं है फिर? नहीं तो इंजेक्शन लगाते हैं ना, थकावट का भी इंजेक्शन लगाते अच्छा, हैं, वो तो भी लगाना पड़ता हाँ, है। शाम को वही कितने साल से कर रहे हैं काम? हमको हो गया सर कम से कम 13-14 साल की उम्र से कर रहे हैं, 24-25 साल हो गया। ये कितने पैसे देते हैं फिर? सर जैसे महाराष्ट्र का है 12,000-13,000 रुपया चलता है, गुजरात का 6 है, इलाका का अलग अलग तो पैसा। पैसे देते हैं, मार भी लेते हैं? हम नहीं पैसा मारते, नहीं पैसा तो मेहनत का पैसा है, मेहनत कौन मारेगा? नहीं मारते हैं? नहीं मारते, अच्छे मेहनत का लोग पैसा, अच्छे लोग हैं। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है।
और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।